जय हिंद। युवा शक्ति को मेरा नमन। आज जो एक क्रांति की ज्वाला एक पूरे देश में अपने अधिकारों को लड़ने के लिए युवाओं ने एक जो जंग ठान रखी है, काबिले तारीफ है। और ये इस प्रयास की ज़रूरत है कि अब अगर सरकारें आपके अधिकारों को मांगने से देने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें लड़ना होगा और उन्हें छीन कर लेना होगा। बहुत शानदार प्रयास युवाओं का, चाहे वो स्टेट की मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसआई, शिक्षक भर्ती हो, चाहे मैं राज्य की एनटीपीसी और रेलवे या आपका एसएससी की बात करूं। ये आजकल जो वैकेंसी को लेकर लोगों में इतना गुस्सा है, अपने रोजगार को लेकर इतना गुस्सा है कि आज सरकार के प्रति लोगों ने एक मुहिम ठान रखी है, बहिष्कार कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। मोदी जी ने या वर्तमान जो सरकार है, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, विकास की बात करते हैं कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया। अरे आपके विकास का प्रमाण लाखों बेरोजगार युवा आज आत्महत्या करने पर मजबूर है, पहला प्रमाण। दूसरा, बॉर्डर पर जो सैनिक हैं उनकी जो निर्मम हत्या की जा रही है वो आपके विकास का प्रमाण है। आए दिन आपराधिक गतिविधियां जो देश में हो रही हैं वो आपके विकास का प्रमाण है। न जाने ऐसे कितने विकास के प्रमाण हैं। आपके कोरोना से जितनी मौतें नहीं हुई, 61,000 का आंकड़ा है, भुखमरी से मारे गए हैं। 55 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं इस लॉकडाउन में। इनकी कोई भी रैली जहां पर 20,000 से अधिक लोग इकट्ठा हो सकते हैं वहां पर कोरोना नहीं है। शिक्षा से जुड़ी जितने भी संस्थान हैं जिसे हम राष्ट्र का भविष्य कहते हैं उन पर कोरोना है। चाहे मैं स्कूल की बात करूं, कॉलेज की बात करूं, किसी भी शैक्षणिक संस्थान की बात करूं, आज देश की ये हालात हैं। और युवाओं को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि देश हमारे साथ कर क्या रहा है, ये नेता हमारे साथ कर क्या रहे हैं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम के लिए 2,41,00,000 फॉर्म भरे जाते हैं, 500 रुपये फीस वसूला जाता है, 1,000 करोड़ से ऊपर का फंड होता है और पूरे देश का इलेक्शन ये लोग करवा लेते हैं। लेकिन इतना फंड होने के बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं करवा पाते। और यही पैसा, अरे उन युवाओं का पैसा है जिनको पता है कि उनके पिताजी की 200 रुपये की मजदूरी दिन भर का पसीना बहाने से आता है, आपने उनसे 500 रुपये वसूला है। सरकार अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो आए दिन उसके घर नोटिस भेजेगी, सरकार को ये नहीं भूलेगा। लेकिन सरकार को ये नहीं दिख रहा कि युवाओं का पैसा 2 साल से एनटीपीसी ने खाकर और बैठ गई है। बहुत बड़ा घोटाला है और इस पर किसी की नज़र नहीं है। मीडिया ये सवाल नहीं उठा सकती। मध्य प्रदेश में एनआरए को लेकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम एनआरए से, मीडिया युवाओं से सवाल कर रहा है कि आपको कैसा लगा। अरे उनसे पूछो ना कि आपने क्या सोच कर बनाया, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मीडिया आजकल जो जिस हरकत से काम कर रहा है ना, गुफा में बैठकर मोर को दाना चुगाया जाए, मीडिया वहां पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना प्रदर्शन करता है, राज्य की भांजियों को डंडे से मारा जाता है, गाली गलौज की जाती है, मीडिया अंधा है। आज देश में ये हालात हैं कि मीडिया की ज़रूरत नहीं। हमने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बना दिए हैं। मेरी आवाज़ बहुत छोटी है, बहुत कम लोगों तक पहुंचेगी। आप लोग कोशिश करना कि ज़्यादा लोगों तक आप इसको भेजो। आज हमने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बनाकर छोड़े हैं, जितने भी ये आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जिनके अपने सब्सक्राइबर के मामले में देखा जाए तो 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर लिए हैं, युवा ने उनको खड़ा किया है। आज वो युवाओं के हित में बात नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। उनको आपकी आवाज़ बननी चाहिए, चाहे कोई बिंद क्षेत्र का सेलिब्रिटी हो मध्य प्रदेश के, या चाहे कोई भी सेलिब्रिटी जिसको आपने बनाया है। मीडिया की औकात नहीं है उसके सामने अभी कुछ, जितने सब्सक्राइबर उनके हैं, अगर एक बार आवाज़ उठा दें। लेकिन कोई इस बात के लिए सामने नहीं आ रहा। आज ये हालात है कि सरकार आपके
इस आंदोलन को देखकर उसके चेहरे पर अभी सिकन नहीं है, अभी भी वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं आएंगे तो देख लेंगे। एकजुट होना है और हमें ये सारी चीज़ें भूल जाना है कि हमारी एकेडमी, हमारा चैनल, हमारे स्टूडेंट, हमारा कुछ भी नहीं। सबसे पहले मुद्दा रोजगार का है और छात्रों के हित का है। हमें एक बात करनी है कि रोजगार दो। एसएससी का भी बुरा हाल है, एनटीपीसी का भी बुरा हाल है, स्टेट का भी बुरा हाल है। ये पुराने पैटर्न से पड़े हुए एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं और नए ये एनआरए सीईटी की बात करते हैं। मीडिया उन पे ये सवाल नहीं कर सकता कि सर साहब पुराने तो क्लियर कर दो। खैर ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी को एकजुट होकर और अपनी आवाज़ उठाना है। 4 तारीख को जो आप सभी का महाआंदोलन है उसमें आप सभी को पहुंचना है और वहां पर अपने अधिकारों को लड़ना है और कदम पीछे नहीं हटाना, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा जितना तेजी से आगे आ रहा है, रिया चक्रवर्ती को मीडिया ये तक दिखा देता है कि कल जो मास्क लगाई थी आज लगता है वही लगाकर आ गई। कल बीच वाली सीट में बैठी थी, आज आगे बैठी हैं। मीडिया को ये सब दिखाने का ऐसा लग रहा है कि भारत के डायबिटीज के पेशेंट, भारत के कैंसर के पेशेंट, भारत का बेरोजगार युवा की रोटी, भारत के बेरोजगार युवा का पेट इनके इस न्यूज़ से भर जाएगा। लानत है, पूरा देश शर्मिंदा है मीडिया के इस तरह के रवैये से। खैर आप सभी लोग जितना प्रयास, जितना दम लगा सकते हैं दमकल लगा कर लड़ें और आपका अधिकार सरकार को मजबूर करना है, क्योंकि आज जो बेरोजगार युवाओं की हालत है वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। और सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हर दिन टीवी में दिखाया जा रहा है, टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है, वहाँ पर तो ये नहीं पता कि उन्होंने खुद से किया या क्या घटना हुई। मीडिया उस पर इतना पीछे पड़ी है, सीबीआई जांच इस पर इतना हो रही है। एक युवा, बेरोजगार युवा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री, सबके ट्विटर पे जाकर लिख देता है कि अगर रोजगार नहीं दिए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मीडिया उसको नहीं दिखाएगा। अरे वो सुशांत सिंह राजपूत तो अभी मरने वाला है, उसको बचा लो, देश का भविष्य है। युवाओं के दर्द कुछ सरकारें अगर नहीं समझ रही तो आप सभी को और जितने भी शिक्षक हैं इन युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक और इनके लिए एक नेतृत्व करने के लिए सभी साथ में हों, तब हम अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। कुछ उनकी पंक्तियां हैं, उस दर्द को, हर युवा के कुछ दर्द को जो उनके दिल में चल रहा है, उनको कुछ शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ इस तरह से मार रही बेरोजगारी आज हमें किस तरह से परेशान की है, कुछ इस तरह से मार रही, कुछ इस तरह से मार रही हम सबको बेरोजगारी। कोई छोड़ गया घर, किसी ने हिम्मत भी हारी। कुछ इस तरह से मार रही हम सबको बेरोजगारी, कोई छोड़ गया घर, किसी ने हिम्मत है हारी। कुछ इस तरह से मार रही हम सबको बेरोजगारी, बचपन गुजरा नहीं, बचपन गुजरा नहीं, सर पे आई है एक भारी जिम्मेदारी। आज देश के युवा, एक नौजवान के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि कोई बूढ़ी माँ इस उम्मीद से बैठी हुई है कि बेटा एक अच्छे पोस्ट पर होगा तो मेरा जो स्वास्थ्य गड़बड़ है इसका मैं किसी जगह ट्रीटमेंट करवाऊंगी। एक बहन इस इंतज़ार पे बैठी है कि भाई कहीं अच्छी जगह पे पहुंचेगा तो एक अच्छा रिश्ता। अरमान है लोगों के, रात दिन मेहनत करते हैं, अवसर नहीं मिलता है, तब युवा आत्महत्या करता है। बचपन गुजरा नहीं, सर पे आई एक भारी जिम्मेदारी, कुछ इस तरह से मार रही इस देश के नौजवान को बेरोजगारी। बढ़ रही जनसंख्या साथ बढ़ रही लाचारी, कुछ इस तरह से मार रही देश को बेरोजगारी। झूल गया कोई फंदे पर, झूल गया कोई फंदे पर, किसी की हो गई उजली साड़ी। कुछ इस तरह से मार रही इस देश को बेरोजगारी, कुछ इस तरह से मार रही इस देश को बेरोजगारी। बहुत ही दर्द भरी पंक्तियां हैं और आप सभी को इस बेरोजगारी से, इस जो आपके सामने इतना कष्ट है, इतना दर्द है इस बेरोजगारी का, एक बार लड़कर और इसको पीछे हटाओ और अपने अधिकारों को लो और जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचो। एकजुट होना है और अपनी आवाज़ को साथ में उठाना है। मैंने पहले भी बोला कि एक बूंद जब गिरती है बारिश की तो उसमें कोई औकात नहीं होती कि वो आपका कुछ भी नुकसान कर पाए, ना ही उसकी कोई आवाज़ है, ना ही उसमें कोई ताकत है। वही बूंद जब जाके समुद्र की लहर में मिलती है, सुनामी के साथ आती है, तबाही मचा देती है। ध्यान रखना
और 4 तारीख को आप सभी को ये साबित कर देना है कि मध्य प्रदेश का युवा का जो खून अब तक शांत पड़ा था उसे सरकार ने मजबूर किया। आज वो अपनी असली ताकत दिखा रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।